सो हेलो पीपल, क्या हाल है आप सबके। आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो, हो जाओगे। तो अपनी सीरीज का पहला वीडियो, पहला सब्जेक्ट जेएजीएल हमने उठा लिया है, एंड पहला चैप्टर सोर्सेज ऑफ लॉ हमने उठा लिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, स्टार्टिंग से जितने भी पॉइंटर्स है सबके निमोनिक्स बना बनाकर उसको लर्न करते चलेंगे विद द वीडियो। ठीक है, वीडियो अगर आपने देख लेना, इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि वापस से आपको उस चीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारी चीजें याद करवाकर आपको देने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हमने कौन सा उठाया, सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लॉ में सबसे पहला पॉइंटर अपन उठाते हैं कस्टमरी लॉज। ठीक है, देखो अपन है ना ऐसे करेंगे, डायरेक्ट पॉइंटर्स के ऊपर जंप नहीं करेंगे वरना थोड़ा सा ब्लर मार जाएगा सारी जितने भी कंसेप्ट है अपने। तो अपन कोई भी कंसेप्ट को उठाएंगे ना, छोटा सा 1 आध मिनट का उसका एक्सप्लेनेशन करके देन उसके बाद पॉइंटर्स के ऊपर जंप करेंगे, एंड देन उसके बाद अपन निमोनिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। सो कस्टमरी लॉ, कस्टम क्या होता है, रीति रिवाज, उनको कहा जाता है कस्टम। ठीक है, पुराने जमाने से जो चीजें चली आ रही हैं, पुराने जमाने से कब से चली आ रही हैं, पुराने जमाने से चली आ रही हैं, कब से चली आ रही हैं हमें नहीं पता है, उसको कहा जाता है कस्टम। कोई एक सर्टेन चीज है, कोई एक चीज है, कोई भी एक प्रोसेस अपन लगा लेते हैं, कोई भी एक स्टेप अपन लगा लेते हैं, पुराने जमाने से चली आ रही है, कब से चली आ रही है हमें नहीं पता है, दैट इज कॉल्ड हमारा कस्टम। कोई भी एक रीति रिवाज जो पुराने जमाने से चला आ रहा है उसको कहा जाता है कस्टम। ठीक है, सपोज करते हैं, देखो शादी हो रही है, मंडप लगा हुआ है, उसको बॉनफायर को क्या बोलते हैं, जो भी हवन, हवन। ठीक है, हवन हो रहा है एंड उसके आजू बाजू 7 फेरे ले रहे हैं जो भी अपने ब्राइड ग्रूम है। ठीक है, पुराने जमाने से चली आ रही है ये चीज। शादी का प्रोसेस जो है, शादी के जितने भी रीति रिवाज हैं, ये फेरे लेना एंड ऑल, ये पुराने जमाने से चली आ रही है, तो उसको कहा जाएगा कस्टम। डन हो गया। कस्टम क्या होता है, पुरानी चीजें, पुराने जमाने से जो चली आ रही हैं, रीति रिवाज, उसको कहा जाता है कस्टम। नाउ उसके बाद कस्टम के 2 पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहला लीगल कस्टम, देन उसके बाद कन्वेंशनल कस्टम। ठीक है, लीगल कस्टम के अंदर क्या होता है, कोई भी कस्टम का अगर एक लॉ बना हुआ है तो उसको कहा जाएगा लीगल कस्टम। ठीक है, सपोज करते हैं एक एग्जांपल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ। ठीक है, एचयूएफ का क्या क्राइटेरिया है, किसी भी पर्सन ने अगर बर्थ ले लिया हिंदू फैमिली के अंदर तो वो एक एचयूएफ का पार्ट बन जाता है। अब वो एचयूएफ ईदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, डजेंट मैटर। ठीक है, इसका एक लॉ बना हुआ है प्रॉपर, एचयूएफ का एक्ट बना हुआ है प्रॉपर, तो उसको कहा जाएगा लीगल कस्टम। ठीक है, एचयूएफ की जितनी भी सारी चीजें हैं पुराने जमाने से चली आ रही है कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय बनेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, उसके ऊपर एक अब लॉ बन गया, उसको कहा जाएगा लीगल कस्टम। ठीक है, एल फॉर लीगल कस्टम एंड एल फॉर लॉ, पॉइंट अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, लीगल कस्टम का पॉइंट क्या है, जिसके ऊपर भी लॉ बना हुआ है, जिस भी कस्टम के ऊपर लॉ बना हुआ है तो उसको कहा जाएगा लीगल कस्टम। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड पार्ट, कन्वेंशनल कस्टम क्या होता है। कन्वेंशनल कस्टम, कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज का अगर बना हुआ है ना तो उसको कहा जाता है कन्वेंशनल कस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं किसका, ट्रेड क्रेडिट। अगर किसी को पता होगा, बिजनेस फैमिली में अगर कोई बिलोंग करता है, तो अगर सपोज करते हैं पर्सन ए, पर्सन बी। ठीक है, पर्सन बी अगर पर्सन ए से सामान खरीद रहा है, मैं तुम्हें कोई सामान दे रहा हूं तो मैं तुम्हें बकायदा ट्रेड क्रेडिट दूंगा, 5 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, 30 दिन का, एज पर द इंडस्ट्री, कि हमारी इंडस्ट्री में कितना क्रेडिट अलाउ है। ठीक है, सपोज करते हैं मैंने आपको 10 दिन का क्रेडिट दिया, किसी भी लॉ में गिवन है क्या कि भाई हमारे बीच में अगर कोई ट्रेड हो रही है तो 10 दिन का क्रेडिट देना जरूरी है, किसी लॉ में डिफाइन है क्या, नहीं डिफाइन है। लेकिन एज पर कस्टम पुराने जमाने में भी ये होता था कि भैया अगर मैंने आपसे कोई भी ट्रेड करी है तो रोलिंग पीरियड, इसको अपन बोलते हैं कि भाई 5 दिन का या 7 दिन का या 10 दिन का क्रेडिट मैं आपको दूंगा, पुराने टाइम से चला आ रहा है ये, तो उसको कहेंगे क्या, कन्वेंशनल कस्टम। अपने कॉन्ट्रैक्ट के, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड हो रहा है कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैंने आपको सामान दिया, अभी आप मेरे को 10 दिन के बाद पेमेंट दे दोगे, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल कस्टम। अपन ने कॉन्ट्रैक्ट करा ना उस चीज का, तो उसको बोलेंगे अपन कन्वेंशनल कस्टम। सी फॉर कन्वेंशनल कस्टम एंड सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, पॉइंट को याद रख लेना। ठीक है, हो गया अपना कस्टम क्या होता है, क्वेश्चन आएगा लिख लेंगे, कस्टम क्या होता है, रीति रिवाज। देन उसके बाद 2 पॉइंट्स आ जाते हैं उसके, लीगल कस्टम एंड कन्वेंशनल कस्टम। अब मेन चीज डिस्कस करते हैं अपने पॉइंटर्स, रिक्विजिट्स ऑफ कस्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला भाई, इमेमोरियल, मतलब क्या, पुराने जमाने से चला आ रहा है, कब से चला आ रहा है किसी को याद नहीं, मेमोरी में हमारे स्टोर नहीं है, कब से चला आ रहा है याद नहीं है, मेमोरी में स्टोर नहीं है, इमेमोरियल। ठीक है, दूसरा पॉइंट सर्टेनिटी, भाई सर्टेन होना चाहिए कस्टम, कि मतलब
हमने 7 फेरे लेने हैं, 7 फेरे लेने हैं, फेरे लेने हैं, कस्टम चलते रहो, जन्मों जन्मांतर तक फेरे चलते रहेंगे। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, सर्टेन होता है कोई भी कस्टम। देन उसके बाद रीजनेबल, रीजनेबल होना चाहिए, कुछ भी अंट शंट नहीं होना चाहिए, कस्टम रीजनेबल होना चाहिए, कुछ भी उल्टा सीधा हमने कस्टम नहीं बना देना है, ठीक है। देन उसके बाद कंपल्सरी ऑब्जर्वेरेंस, मतलब क्या कि कोई भी कस्टम हो रहा है, वो हम सब उस चीज को देख रहे हैं, उस चीज का विटनेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हमारा कंपल्सरी ऑब्जर्वेरेंस, विदाउट एनी इंटरप्शन, किसी की भी टांग अड़ाए बिना वो हमारा जो भी कस्टम है वो पूरा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हमारा कंपल्सरीली ऑब्जर्वेरेंस, ठीक है। ओके, देन उसके बाद आ जाता है कंफर्मिटी विद द लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। कंफर्मिटी विद द लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, इमोरल नहीं होना चाहिए, जो भी हमारा कस्टम है वो इमोरल नहीं होना चाहिए। सती प्रथा, क्या वो इमोरल थी या फिर नहीं थी? हस्बैंड अगर उसका डेथ हो गई हस्बैंड की, तो वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था उनके साथ, तो क्या वो इमोरल थी या फिर मॉरल थी? इमोरल थी, तो वो कस्टम अब कंटिन्यू नहीं हो सकता, ठीक है। बकायदा उसके ऊपर लॉ बन गए हैं। इसका एक पॉइंट ये है कंफर्मिटी विद द लॉ, कि भाई लॉ के अगेंस्ट में नहीं जा सकता हमारा कोई भी कस्टम। हमारा कोई कस्टम है, अगर उसके मतलब कोई भी लॉ बन गया एंड उसके अगेंस्ट में अगर हमारा कस्टम जा रहा है, तो वो वैलिड कस्टम नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद ये आ जाता है यूनानिमिटी विद द ओपिनियन, मतलब क्या? यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन मतलब क्या कि सारे लोग बोल रहे हैं ओके आपका कस्टम ठीक है, सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उस कस्टम को। हिंदू फैमिली है, हिंदू समाज है, वो एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं मैरिज का, दैट इज कॉल्ड क्या? यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन। सारे उस ही ओपिनियन से 110% उसको अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद अपना 7th आ जाता है पीसेबल एंजॉयमेंट। भाई जो हमारा कस्टम हम फॉलो कर रहे हैं ना, वो डिस्प्यूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वो लॉ के डिस्प्यूट के अंदर नहीं होना चाहिए। जो भी हम कस्टम फॉलो कर रहे हैं वो ओके होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, तो उसको एक वैलिड कस्टम मान लिया जाएगा। अगर उस कस्टम में कोई भी लॉ के अंदर मतलब डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा एंड वो पीसेबल एंजॉयमेंट में नहीं आएगा, तो इस वजह से उसको वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा। 8th पॉइंट आ जाता है अपना कंसिस्टेंसी, कि भाई जो कस्टम है, जितने भी हमारे कस्टम है, सपोज करते हैं हमारे 2 कस्टम है, ठीक है, दोनों के बीच में आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, दोनों के बीच में आपस में कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तभी उसको एक वैलिड कस्टम मान लिया जाएगा, ठीक है। 2 कस्टम है आपस में पैरेलल चल रहे हैं। अब भाई ये 8 पॉइंट्स को लर्न किस तरीके से करा जाए, इनका निमोनिक किस तरीके से बनाया जाए, तो एक निमोनिक मैं देता हूं तुम लोगों को, C4 क्रीपू, ठीक है। C4 क्रीपू किस तरीके से याद रखेंगे? C4 मतलब क्या? C 4 बार, C पहला, कंफर्मिटी विद द लॉ, ठीक है। देन उसके बाद कंपल्सरीली ऑब्जर्वेरेंस, देन उसके बाद सर्टेनिटी, देन उसके बाद कंसिस्टेंसी। 4 C हमारे कवर हो गए। R रीजनेबलनेस, ठीक है, 5। देन उसके बाद I इमेमोरियल, ठीक है। देन उसके बाद CRIP, पी से क्या है? पीसेबल एंजॉयमेंट, ठीक है। PU यूनानिमिटी विद द यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन, ठीक है। 8 के 8 पॉइंट अपन को याद हो गए हैं। C4 क्रीपू मैंने तुमको दे दिया है। 8 के 8 पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, सारे पॉइंट्स तुम्हें याद हो जाएंगे, बार बार रिवाइज करते रहोगे, दिमाग में सेट हो जाएंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो फुल मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, ठीक है। और लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि भैया ये निमोनिक हमें कैसा लगा, ये चीजें समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है, और क्या तुम इंप्रूवमेंट चाहते हो मेरे से, ये मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द नेक्स्ट न्यू टॉपिक एंड न्यू निमोनिक, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।